नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र चौधरी। आपके अपने YouTube चैनल गोल स्टडी अजमेर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आज राजस्थान पुलिस कैश कोर्स का टॉपिक नंबर 23 यानी 23 चिन्ह निष्कर्ष साइन कंक्लूजन साइन कंक्लूजन। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ईजी है। जैसे इससे पहले अपन ने पढ़ा था सिलोज्म, न्याय, निगमन, वो भी बहुत ही ईजी टॉपिक था। ये चिन्ह निष्कर्ष है, ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इजी टॉपिक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों। बस इसके कंसेप्ट समझ लीजिए, कंसेप्ट समझोगे तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए देखो, सबसे पहले मैं कुछ इसकी बेसिक कंसेप्ट है वो समझा देता हूँ दोस्तों। एक तो आप नोट करोगे यहाँ पे चिन्ह, कौन कौन से चिन्ह, और यहाँ पे आप लिखोगे निर्देश वाक्य, कौन कौन से इसके निर्देश हैं वो निर्देश, और यहाँ पर जो निर्देश का वाक्य है वो, और इससे कौन कौन सा परिणाम निकलता है या निष्कर्ष निकलता है वो चीज़ यहाँ लिखनी है। ये तीन चीज़ आपको नोट करनी है। सबसे पहले मैं नंबर 1 पे लिखता हूँ कि मैंने लिखा लेस देन यानी से छोटा। ये चिन्ह किसका है? छोटे का। ध्यान रखना दोस्तों, आपके इस पूरे चैप्टर में एक तो लेस देन, ग्रेटर देन और एक इक्वल, ये तीन साइन का ही अध्ययन करेंगे। तीन साइन है, उनके बारे में स्टडी होनी चाहिए आपकी। ये लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, इन चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, छोटा है, छोटा चिन्ह, इसको छोटा कहते हैं। क्यों कहते हैं? अगर मैंने 8 लिखा, ये 7 लिखा, तो मैंने कहा 8 है, 7 है, वो 8 से क्या है? छोटा है। 7 छोटा है 8 से, समझ गए? अगर मैंने 8 लिखा और ये बड़ा लिख दिया तो 8 बड़ा है किससे? 7 से, तो ये बड़ा है। 7 छोटा है 8 से, 8 बड़ा है 7 से, ऐसे। और ये देखो 8 लिख के बराबर लगा दूँ 8, तो इसका मतलब है 8 बराबर है 8 के। ये बराबर का चिन्ह है, A बराबर B, B बराबर C, ऐसे। अब देखिए दोस्तों, ये छोटा का चिन्ह है, से छोटा, तो परिणाम इसका क्या क्या नहीं होना चाहिए? न बड़ा, न बराबर, न बड़ा और न बराबर। तो देखो, आपने समझा होगा कि ये छोटा है, छोटा का चिन्ह है। तो देखो, जैसे ही आपने छोटा लिया, ये छोटा ले लिया, इसका मतलब है कि आपका बड़ा वाला नहीं होना चाहिए और बराबर भी नहीं होना चाहिए। ये आपको ऐसे समझा रहा है। अगर दूसरा आपका कह रहा है, अगर बड़ा दे दिया, से बड़ा, इसका मतलब है कि न तो छोटा और न बराबर, ये आपका परिणाम होना चाहिए। ध्यान रखना, एक ही लाइन के अंदर मैं लिख रहा हूं, ध्यान रखना ये ऐसे। अच्छा, अगर तीसरा पॉइंट मैंने लिखा छोटे करके स्लैश कर दिया, यानी से छोटा नहीं से छोटा नहीं, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा? बड़ा। छोटा नहीं है तो क्या हो जाएगा? बड़ा या बराबर। बड़ा या क्या ले लेंगे दोस्तों? बराबर। और अगर आपके बड़े के साथ स्लैश कर दे, से बड़ा नहीं, ये स्लैश का मतलब होता है क्रॉस, यानी बड़ा नहीं। जब बड़ा नहीं तो क्या क्या हो सकता है? छोटा हो सकता है दोस्तों, या फिर बराबर हो सकता है। क्या हो सकता है? छोटा या फिर बराबर हो सकता है। इसके आगे अगर 5 नंबर में मैं बताऊं तो आपको कि छोटे के साथ बराबर लगा दें, से छोटा, ये से छोटा या बराबर, से छोटा या बराबर, से छोटा या बराबर। तो देखो, इसका क्या नहीं होगा? से छोटा, यानी छोटा भी है, उसके साथ बराबर आ गया तो बड़ा नहीं होगा, बड़ा नहीं। ये ध्यान रखना है। अच्छा, लास्ट छठा कह रहा है कि बड़े के साथ अगर बराबर आ जाए, ये चिन्ह आ जाए, तो इसको मतलब है से बड़ा या बराबर, यानी कोई भी जो संख्या दे रखी होगी
उससे ये बड़ा या बराबर, जैसे मैंने लिखा 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, तो आप कहोगे 7 से बड़ा 8 है या 7 के बराबर 8 है, ऐसे। तो बड़ा कौन हो गया, ये बड़ा या बराबर आ जाए तो क्या नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं, छोटा नहीं होगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर केवल बराबर आ जाए, यानी से बराबर, तो बराबर आ जाए तो क्या क्या नहीं होगा, तो आप लिखोगे ना छोटा और ना बड़ा। जब केवल बराबर आ जाए तो ना छोटा और ना बड़ा होगा दोस्तों। और 8 नंबर लास्ट देखो दोस्तों कि अगर बराबर को मैं क्रॉस से काट दूं ऐसे, देखो हैश नहीं बना रहा हूँ, हैश में तो 2 बार स्लैश हो जाता है, एक बार ही हो रहा है। तो से बराबर नहीं, से बराबर नहीं, इसका मतलब है बराबर नहीं है तो 100% या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। तो सबसे पहले दोस्तों समझना, मैंने जो नोट करवाया है, क्या करवाया है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो अगर आपका साइन दे रखा है छोटे का, छोटा है, इसका मतलब है जब छोटा लिया तो बड़े को और बराबर को आपने क्या कर दिया, काट दिया। और जब दोस्तों बड़ा लिया, इन तीनों में बड़ा लिया, इसको मैंने ले लिया, इसका मतलब इसको और इसको दोनों को काट देंगे, राइट। तो न तो छोटा होगा ना बराबर होगा। अच्छा अगर आपके कह रहा है कि वो छोटे को स्लैश, यानी कि ये बोलने वाली चीज़ ऐसे काट दी, यानी छोटा नहीं होगा, इसका मतलब होगा क्या, तो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, ये बोल रहा है। अब अगर बोले कि ये बड़ा नहीं होना चाहिए तो छोटा होगा या बराबर होगा, छोटा होगा या बराबर होगा, ये वाला समझ में आया होगा। तो ये चीज़ें आपको समझाई। अब देखो ये वाला छोटे के साथ बराबर दे दिया, देखो दोस्तों छोटे के साथ अगर बराबर दे दे, इसका मतलब छोटा और बराबर दोनों आ गए। तो अब क्या बचा इन तीनों में, अब इन तीनों में बचा क्या है, जब छोटा आ गया बराबर आ गया तो ओनली बड़ा बचा है, यानी कि बड़ा नहीं होगा, तो बड़ा को काट दो। अब बड़े के साथ बराबर हो गया तो बड़ा और बराबर ले लिया, तो छोटे को काट देना और बराबर को बड़े को रख देना, बस ये ध्यान रखना, इन दोनों को रख देना। अब बराबर को ले लेते हैं, जब आपने बराबर ले लिया तो दोस्तों ये छोटा और बड़ा ये दोनों ही नहीं होंगे, बराबर ले लिया तो छोटा और बड़ा दोनों नहीं होंगे। और जब बराबर को ही आपने काट दिया कि बराबर नहीं होना चाहिए, तो आपका तो या तो छोटा होगा या फिर बड़ा होगा, ये दोनों में से एक होगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कंडीशन मैंने लिखा दी। अब देखो ये कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में कि P@Q का मतलब है, इस @ का मतलब होता है छोटा, P@Q का मतलब P Q से छोटा, P#Q का अर्थ है P Q से छोटा या बराबर, $Q का मतलब है कि P Q से बड़ा है, P% Q का मतलब है कि P Q के बराबर या बड़ा है, P कॉपीराइट Q का मतलब है P Q के ना बड़ा ना छोटा, यानी कि बराबर है। तो देखो @ का मतलब छोटा मानना है, हैश का मतलब छोटे के साथ बराबर, डॉलर का मतलब बड़ा, प्रतिशत का मतलब छोटे के साथ बड़ा यानी बड़ा के साथ बराबर, और कॉपीराइट का मतलब बराबर। अब दोस्तों मैं एक एक क्वेश्चंस को करने जा रहा हूं, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना और कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अब देखो कैसे करते हैं अपन, यहाँ पर कर लेते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ लेता हूँ, ले लूँ। देखो आपके क्वेश्चन को यहाँ लिया मैंने 1 नंबर पर यहाँ, और एक एक क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ, आप चाहो तो यहीं पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 नंबर क्या लिखूँ मैं, M @R कॉपीराइट F 2 बार N #L। एक इक्वेशन बना दी मैंने, क्या किया, इक्वेशन बना दी। अब आप देखो @ का मतलब क्या दे रखा है,
@ का मतलब छोटा दे रखा है, तो आप लिखोगे m छोटा r। फिर कॉपीराइट का मतलब देखो यहाँ पर बराबर बराबर f। फिर हैश का मतलब तो आप देखोगे हैश का मतलब छोटे के साथ बराबर l। ये एक इक्वेशन बन गई। इतना ही करना दोस्तों, साइन को रखें। फिर अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं दोनों जगह साइन रख रहा हूँ। @ का मतलब क्या होता है, तो m, इस @ का मतलब छोटा l, और यहाँ पर r, और इस @ का मतलब छोटे के साथ l। अब मुझे m और l के बीच संबंध निकालना है, m और l के बीच संबंध निकालना है। मैं फर्स्ट ले रहा हूँ m और l के बीच। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये m लिखा हुआ है, छोटा r, यहाँ बराबर है ही f। यहाँ पर भी एक बराबर का चिन्ह है दोस्तों, तो इसको 1 सेकंड के लिए बराबर ले लो। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस दोस्तों ये बराबर लिखा मैंने। अब आप ध्यान रखना, r, f और l तीनों आपस में लगभग क्या है, वेट इनका बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, l को उठा के यहाँ रख दूंगा। m तो यहाँ है ही, और ये छोटे का चिन्ह है ही, और दोस्तों r की जगह मैं किसको रख रहा हूँ, l को रख रहा हूँ, क्योंकि बराबर का स्थान आ रहा है। तो अब देखो m < l, m छोटा है l से, m छोटा है l से, ये बात फैक्ट है तो राइट, फैक्ट है ना, ये कि यही है। देखो यहाँ पर राइट बात है। ये तो आपका हो गया पहला। कौन सा हो गया, फर्स्ट। कौन सा हो गया, फर्स्ट। अब देखिए बात करते हैं सेकंड की। तो इसी लाइन को वापस लिखोगे, किसको, इसको, m छोटा r बराबर f छोटे के साथ बराबर l। ये जो लाइन मैंने उठा के यहाँ रख दी दूसरे के लिए। पहला तो आपका हो गया राइट, दूसरे के लिए। अब दूसरा मैं ले रहा हूँ यहाँ पर दूसरा, और दूसरा मैंने किस किस के बीच मुझे जानकारी करनी है, तो r और l के बीच। तो r और l के बीच देखो, इधर देखना है r और l के बीच। तो लिखोगे r बराबर f छोटे के साथ बराबर l। इतना सा, केवल और केवल देखो r और f बराबर दे रखे हैं, तो ओनली फॉर आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इस r को उठा के f की जगह रख देना है। रख दिया, और ये छोटे के साथ बराबर लगा हुआ है, l लगा हुआ है। देखो ये का ये आपको दिखाई दे रहा है, सर छोटा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बराबर नहीं दिख रहा है, यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। अब आपका इसका आंसर क्या देना है, आंसर क्या आएगा, तो देखो पहले ऑप्शन में आएगा केवल फर्स्ट राइट, तो पहला ए ऑप्शन। केवल सेकंड राइट तो बी ऑप्शन। फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट तो सी ऑप्शन। और फर्स्ट व सेकंड दोनों ही गलत तो डी ऑप्शन। और फर्स्ट या सेकंड तो ई ऑप्शन। अब आप बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन, केवल फर्स्ट राइट, केवल फर्स्ट राइट। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ले लिया? अब चलिए चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको मिटा रहा हूं केवल इसको, क्योंकि 4 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन अपन एक साथ करेंगे। आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, टेंशन ना लेनी है। पहला समझ में नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, चलिए करके देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना। लिखा हुआ है टी, ये दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा ले रहा हूं मैं, 2 नंबर। 2 नंबर में क्या ले रहा हूं, देखो टी $J। अब J के बाद देखो क्या लिखा हुआ है, @V, और V के बाद #W, ये लिखा हुआ है। बना दिया एक कॉलम। अब इसमें आप एक काम करो, ये जो साइन है वो रख दो चिन्ह। तो T लिखा, इधर लाइन खींच देता हूं, T लिखा। डॉलर का मतलब क्या होता है, बड़ा। J लिखा, ठीक है। @ का मतलब क्या होता है दोस्तों, छोटा। और फिर क्या लिख दिया, V। और हैश का मतलब होता है छोटे के साथ बराबर W। ये आपका ऐसा लिखा हुआ है। अब दोस्तों मुझे ये बताओ, अब पूछा क्या है, पूछा है तो यहां पर पहले निकाल के देख लेते हैं। टी कॉपीराइट, क्योंकि ये तो मैंने एक बना लिया, एक इक्वेशन बना ली साइन रख के। अब क्या है, टी कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, बराबर।
टी बराबर डब्लू निकालना है, एक तो कि टी और डब्लू के बीच बराबर आएगा, या टी और डब्लू के बीच टी छोटा है डब्लू से, ये दोनों में से क्या आएगा। तो देखते हैं, करते हैं प्रैक्टिस। तो पहला लिया मैंने, पहला किस किस के बीच है, टी और डब्लू, दोनों ही टी डब्लू है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों टी डब्लू निकालने हैं, तो टी और डब्लू का संबंध यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कॉमन है, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों साथ में निकल जाएंगे, दोनों साथ में निकल जाएंगे, क्योंकि इसमें भी टी और डब्लू है, इसमें भी टी और डब्लू। इनमें अलग अलग क्यों निकाला, एम और एल था और इसमें आर और एल था। तो दोस्तों यहाँ तो टी डब्लू है। अब मुझे ये बताओ एक ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ लिखूं जैसे कि 6, ये बड़ा कौन है 8, ठीक है दोस्तों, और इधर बड़ा कौन है 7। अब मुझे ये बताओ आप 7 और 8 लिखा जब, तो आप बता दोगे कि बड़ा कौन है, तो 8 बड़ा है। लेकिन आपको पता है कि 6 बड़ा है कि 7, तो आप कहोगे 6 बड़ा नहीं है 7 बड़ा है 6 से। तो अगर ये तो अंक आएंगे तो आप पता कर लोगे, लेकिन अगर ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी ऐसा आ जाए, तो आपको पता कि बी बड़ा है, बी से कौन बड़ा है, ए बड़ा है, और यहाँ बी से कौन बड़ा है, आप कहोगे सी बड़ा है। लेकिन ए और सी के अंदर अगर आपको पूछे कि ए और सी की तुलना करें तो ए और सी में क्या संबंध है, तो दोस्तों जब भी दो ये, एक तो ये वाला एक ये वाला, इन दोनों के बीच में कोई दो विपरीत चिन्ह आ जाए, विपरीत चिन्ह का मतलब होता है बड़ा और छोटा, बड़ा और छोटा, ये दोनों चिन्ह आ जाए तब इसका निष्कर्ष निकलता ही नहीं है। क्या करना है, गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष निकलता ही नहीं है। तो ध्यान रखना, मैं जो समझाने जा रहा हूँ उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ देखो टी और यहाँ पर डब्लू, इन दोनों के बीच में देखो एक तो बड़े का चिन्ह है और एक और किसका चिन्ह है, छोटे का। अब इसको मैं पूरा करके आपको बता दूं तो एक बार समझा देता हूं। देखो टी बड़ा, जे छोटा, वी और छोटे के साथ बराबर डब्लू। अब दोस्तों यहाँ पर आपको टी लिखना है बड़े के साथ, यहाँ जे छोटा, वी और यहाँ बराबर लगा दो डब्लू। अब इस बराबर की जगह किसको ले आओगे, डब्लू को ले आओगे वी की जगह ले आओ, तो टी बड़ा, जे छोटा, डब्लू, ये आपका आ गया। अब इसके अंदर अगर आपको कहे कि टी और डब्लू में क्या संबंध है, तो टी और डब्लू में आपका कोई संबंध नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, कोई संबंध नहीं होगा, कोई संबंध नहीं होगा। तो दोस्तों कोई संबंध नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको क्या कहा गया है कि या तो कहा गया है कि टी छोटा है डब्लू से, तो गलत है दोस्तों। टी छोटा डब्लू से कैसे, जे से बड़ा है और जे से बड़ा कौन है, टी, जे से बड़ा टी और जे से बड़ा ही डब्लू। डब्लू और टी में कोई संबंध नहीं है, निश्चित रूप से नहीं कह सकते, तो दोनों ही निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो कोई संबंध नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार ये आपके दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ले लिया होगा, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन को समझाऊंगा दोस्तों, अच्छी तरीके से समझना है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा, देखो दोस्तों, j डी के बाद देखो $, फिर दोस्तों L के बाद #N, ये दे रखा है। अब आप साइन रख दीजिए। तो साइन रखेंगे तो देखो इधर @ का मतलब छोटा होता है, तो J छोटा Q, सॉरी J छोटा D, और यहाँ $, है तो दोस्तों डॉलर की जगह क्या रखोगे, बड़ा L, और हैश का मतलब क्या होता है, तो छोटा बराबर n। ये एक इक्वेशन बन गई। अब इसको आगे और सोल्व करना चाहते हो तो कर लीजिए, तो करें सोल्व। देखो कर देते हैं। यहाँ J लिखा, छोटा लिखा, D लिखा, बड़ा लिखा, L लिखा। यहाँ 1 सेकंड के लिए देखो बराबर का चिन्ह है, बराबर लगा देता हूँ, n लिख देता हूँ। अब देखो
एल और एन आपस में स्थान बदल सकते हैं क्योंकि बराबर है। बराबर के स्थान, अगर देखो मेरे वजन का कोई स्टूडेंट है या मेरे वजन का मेरा कोई फ्रेंड है जो मेरे वजन का है, तो चाहे मैं बैठूं वहां पर और उस सीट पे अगर उसको बिठा दूं तो कोई उस गाड़ी के वजन में या कुछ गाड़ी में या किसी भी चीज में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। तो ये दोनों बराबर है 1 सेकंड के लिए। अगर बराबर कर दें, क्योंकि चिन्ह लगा हुआ है, तो बराबर कर दें तो एन की जगह एल आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखा जे, यहाँ छोटा, यहाँ डी, यहाँ बड़ा, और यहाँ पर मैं दोस्तों एन को लिख दिया। अब मुझे जो संबंध है वो किसका निकालना है? तो आप कहोगे जे और एल का निकालना है। छोड़ो, अगर जे और एल का ही निकालना, देखो दोस्तों इसको तो क्यों लिया कि जे और एन का निकालना हो। यहाँ तो आपको देखो किस किस का निकालना है, तो मैंने लिखा कि जे है, इसका मतलब क्या है, छोटे के साथ बराबर एल, या फिर क्या है जे, और डॉलर का मतलब होता है दोस्तों बड़ा, तो बड़ा एल। अब यहाँ दोनों में किसका संबंध निकालना, जे और एल का। तो आपको पता जे और एल का निकालना है, तो फिर एन क्यों लें? अगर एन लेना हो, एन का निकालना होता जे और एन का, तब अपन इसको इधर लेते, अभी इसको नहीं लेंगे। अब आपके सामने ये जो चीज लिखी हुई है वो लिखी हुई है जे लेस देन डी ग्रेटर देन एल। अब मैंने आपको समझाया कि इस जे और एल में आप देखो कि विपरीत चिन्ह है कि नहीं है। तो देखो एक छोटे का चिन्ह है और एक बड़े का चिन्ह है, इसका मतलब है कि इसमें कोई संबंध नहीं निकलेगा, कोई संबंध नहीं होगा, कोई संबंध नहीं होगा। इसका मतलब है कि आपके जितने भी इसके कंक्लूजन यानी निष्कर्ष है दोस्तों, वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ये दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे, गलत। तो देखो पहले में तो आपका फर्स्ट राइट हुआ, सेकंड गलत, ओनली फर्स्ट। दूसरे में दोनों गलत, तीसरे में दोनों गलत। अब चलते हैं चौथे में। चौथा क्या कह रहा है, देखो समझो। चलिए चौथे को करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार ले लिया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पकड़ते हैं। देखिए आराम से समझिए दोस्तों, इतना इजी चैप्टर है, बस थोड़ा सा इसको बार बार वीडियो को देखते जाना। अच्छा चौथा क्या कह रहा है, देखो चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है R#M, M प्रतिशत H, प्रतिशत लगा दिया H डॉलर लगा दिया F, एक साथ बना रहा हूं मैं क्योंकि ये अलग अलग है, कॉमा लगा के। अब देखो R/M तो वही है, तो M एक बार लिख दिया, फिर प्रतिशत लगा के H लिख दिया, H दोनों एक ही है, फिर डॉलर लगा के F लिख दिया। अब दोस्तों इनके चिन्ह रख दीजिए, तो चिन्ह रखा तो R लिखा। अब हैश का मतलब क्या लिखा हुआ है, तो छोटा बराबर और फिर M। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बड़ा बराबर फिर H, और इस डॉलर का मतलब केवल बड़ा और फिर F। अब देखो पहला जो है आपका किस किस के बीच संबंध निकालना है, R। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बड़े के साथ बराबर और F। आपको पहला R और F के बीच, दूसरा है M, और डॉलर का मतलब केवल बड़ा है F। तो पहला आपको R और F के बीच, तब आपको R और F के बीच लेना है। तो इस R और F के बीच लेंगे, तो अब आप पहला निकालेंगे तो फर्स्ट लिखोगे, यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिख के लिखोगे। देखो R और F के बीच में, तो देखो दोस्तों R और F के बीच में आपको देखा जाए तो R लेस देन इक्वल्स टू M ग्रेटर देन इक्वल्स टू H ग्रेटर देन F। इंग्लिश में बोल दिया तो ये देखो R और F के बीच में छोटा और बड़ा दोनों चिन्ह आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे, पहले बराबर नहीं लगाना, पहले ये देखना। तो इसमें तो कोई संबंध नहीं होगा, कोई संबंध नहीं, ये ध्यान रखना। यानी कि जो भी निष्कर्ष निकलेगा इसका गलत निकलेगा। इसका मतलब पहला तो आपका दोस्तों गलत हो गया, पहला आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब अगर बात करें दूसरे की, तो दूसरे की करेंगे तो 2 नंबर लिख के और इस दूसरे को अपन यहाँ नोट करते हैं। आप दूसरे नंबर को नोट करोगे तो क्या करोगे, पहले इसको लिखोगे R लेस देन इक्वल्स टू M ग्रेटर देन इक्वल्स टू H ग्रेटर देन F। अब ये पूरा लिख दिया आपने। अब निकालना किस किस का दूसरे में, तो देखो M और F का, तो M और F का निकालना है, ये ध्यान रखना। देखो मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। M और F के, तो M लिखा लेस देन इक्वल्स टू नहीं ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन F,
ये चीज़ है आपके दूसरे में एम और एफ के बीच में, तो एम और एफ तक लेना है। ये क्यों लें? क्योंकि आपको तो एम और एफ का मतलब निकालना है। अब दोस्तों ये आया है, तो मुझे बताइए कि अब इसमें कोई विपरीत चिन्ह है क्या? छोटा और बड़ा दोनों चिन्ह आ रहे हैं क्या एम और एफ के बीच में? क्या शायद नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पर मैं लिखूँ एम, अब देखो यहीं पर नीचे लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो एम, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेकंड के लिए बराबर, और यहाँ एच, और यहाँ बड़ा का बड़ा, यहाँ एफ। अब इस एम को एच की जगह लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो एम लिखोगे और ये बड़ा का चिन्ह एफ। ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है क्या? ये की यही आजा, देखो देखोगे तो आपको जरूर मिलेगा। देखो यहाँ से ये की यही चीज़ आपको यहाँ दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये बात क्या हो गई आपकी? सत्य। तो दूसरा राइट। तो देखो पहले में पहला राइट है, दूसरा गलत है, लेकिन दूसरे में दोनों गलत है, तीसरे में दोनों गलत है, लेकिन चौथे में पहला गलत है और दूसरा सही है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ दोस्तों, अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्टार्ट हो रहा है। इसमें 5 क्वेश्चन है, ग्रुपिंग में कंडीशन अलग हो गई। देखो ये कंडीशन आ गई, ये क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन ये है। देखो इसको करना बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अपन एक एक क्वेश्चन को करते हैं। देखो सॉल्यूशन समझना, बिल्कुल इजी टॉपिक है दोस्तों। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं यहाँ लेता हूँ। अगर मैंने लिया दोस्तों कि क्यू, अगर यहीं ले लेता हूँ मैं पहला आराम से, ताकि एक एक चीज़ को समझाने में थोड़ा समर्था रहेगी। क्यू लिया, स्टार लिखा हुआ है, फिर मैंने लिखा डी, क्यू स्टार डी, फिर डी डॉलर हैश, तो डी हैश आर लिख दिया, आर सीधा ही आर लिख दिया। अब देखो आर ये लिखा हुआ है, अब यही आर वापस है, तो यहाँ पर कॉपीराइट और एन, ये आपने ले लिया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आप कंडीशन से दोस्तों यहाँ से चिन्ह रख दीजिए। तो लिखा मैंने क्यू, और ये स्टार का मतलब क्या? देखो स्टार का मतलब ये रहा, बड़े के साथ बराबर, और यहाँ पे लिख दो डी। अब हैश, हैश का मतलब क्या लिखा हुआ दोस्तों? देखो डब्लू, डब्लू लिखा हुआ तो डब्लू लिख दोगे, बराबर लिखा हुआ, सॉरी बराबर, क्या लिखा हुआ? हैश का मतलब बराबर, तो बराबर आर। कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब क्या लिखा हुआ? छोटे के साथ बराबर एन, ये आपने लिखा। अब ये आपका एक समीकरण बन गया। अब क्वेश्चन यहीं से आपको सोल्व करना है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखो यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो समझना। अगर वो कह रहा है एन स्टार, स्टार का मतलब क्या होता है? बड़े के साथ बराबर डी, एन और डी के बारे में। यहाँ पर एन और डॉलर, डॉलर का मतलब क्या लिखा हुआ है? बड़ा डी, ये दोनों लिखे हैं। अब यहाँ पर मुझे ये बताओ संबंध किस किस के बीच निकालना है? तो आप कहोगे एन और डी के बीच। तो एन और डी कहाँ कहाँ है? यहाँ पर, तो दोनों में ही है, तो दोनों में निकाल देते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों साथ ले लेते हैं। क्यों लिया साथ में? क्योंकि दोनों में एन डी है। जैसे यहाँ पर देखो के जेड है और यहाँ पर आर जेड है, तो अलग अलग निकालेंगे, के और जेड के बीच संबंध और आर और जेड के बीच। लेकिन यहाँ एन और डी, एन और डी, तो एन डी के बीच संबंध। अब दोनों के बीच संबंध निकालेंगे तो दोस्तों संबंध निकलेगा कैसे? तो देखो पहले इसको लिख दो। क्या लिखोगे? तो यहाँ लिखोगे, यहाँ पर इसको उठा के डी से लेके एन तक लिख दोगे, डी बराबर आर और छोटे के साथ बराबर एन। अब कुछ नहीं करना है आपके, ये बराबर लगा हुआ है, इस बराबर को पहले परमिशन नहीं देना है, इसको परमिशन पहले इसको मिलेगी। तो डी को यहाँ ले जाओ। अगर मैं दोस्तों डी को यहाँ ले गया, किसके पास? आर के जगह, और ये छोटे के साथ बराबर एन। अब ये चीज़ आप देखो किस में है? अब यहाँ तो पहले एन है, बाद में डी है। तो दोस्तों इसको उल्टा भी लिख सकते हो। कैसे? यहां पर मुझे ये बताओ बड़ा कौन है? आप कहोगे एन बड़ा है, किससे? डी से। डी से एन बड़ा और बराबर है, तो एन लिखा यहां पर, उल्टा घुमा दिया तो चिन्ह भी ऐसे घूम जाएगा और डी लिख दूंगा। अब देखो एक बार, ये और ये दोनों सेम है क्या? देखो एन बड़ा है डी से या बराबर, एन बड़ा है डी से या बराबर। अब यहाँ मैं ये मत सोचना कि छोटे का चिन्ह यहाँ बड़े है। देखो छोटा और बड़े में चिन्ह में तो मैंने डी और एन को भी बदल दिया। अगर डी और एन को यहीं रखे, चिन्ह बदलें केवल, तो गलत हो जाएगा। मैंने क्या किया? एन को इधर ले आया और डी को इधर ले गया, तो चिन्ह भी उल्टा घूम गया पूरा। अब ये चीज़ आपको किस में दिखाई दे रही है?
तो आप कहोगे सर ये तो मुझे केवल और केवल फर्स्ट में दिखाई दे रही है, तो फर्स्ट मेरा राइट है, सेकंड में केवल बड़ा है, लेकिन यहाँ बड़ा के साथ क्या आ रहा, बराबर, तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले क्वेश्चन की, ताकि इसका पहले का सॉल्यूशन है फर्स्ट और सेकंड दोनों, फर्स्ट और सेकंड दोनों साथ में किया, तो पहले में आपको केवल फर्स्ट राइट है, सेकंड आपका क्या हो गया दोस्तों, गलत। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऐसे ही आराम से 5 क्वेश्चन है, पांचों कंप्लीट कराऊंगा, आइदर वाला भी इसमें आ जाएगा दोस्तों। फिर मुझे उम्मीद करूंगा कि समझ में आपके समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो देखिए अब क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर दूसरा लेता हूं। यहां पर लिखो क्या लिखा है, $R तो R लिखा, डॉलर लिखा, M लिखा। अब देखो दोस्तों यहां पर आपके M नहीं लिखा हुआ, J@M लिखा हुआ है, तो आप यहां करो J@M, और फिर आपके लिखा के कॉपीराइट M। तो तीनों ही चीज अलग अलग दे रखी है, तब मैंने जोड़ा है, इसको समीकरण नहीं बनाया। अब मैं एक काम करता हूं, इन साइन को रखता हूं, पहले साइन को रखूंगा तो देखो $M, इसका मतलब डॉलर का मतलब क्या, बड़ा, तो R बड़ा M लिख दिया। अब J@ का मतलब क्या होता है, छोटा, तो J@ की जगह मैं रख देता हूं चिन्ह, छोटा m। ये देखो @ का मतलब छोटा, और के कॉपीराइट का मतलब देखो दोस्तों, कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, छोटे के साथ बराबर m, ये आ गया। अब ये जो बना है इसमें 3 कंडीशन है, लेकिन देखो यहाँ m है, लेकिन यहाँ m है ही नहीं, यहाँ पर है, तो पूरा उल्टा करना पड़े। तो देखो यहाँ पर 3 कंडीशन बन रही है, 1, 2 और 3। अच्छी तरीके से समझना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर सोल्व किस किस को करना है, तो देखो पहले में क्या करना है, देखो पहले में जो मैं बताने जा रहा हूं वो ध्यान रखना, के स्टार का मतलब क्या होता है, बड़े के साथ बराबर, और जेड चिन्ह लगा दिया, के और जेड के बारे में पता करना। दूसरा आर, और डॉलर का मतलब बड़ा होता है, आर डॉलर जेड, तो दूसरे में आर और जेड का। तो पहला लेते हैं अपन, कौन कौन सा, के और जेड। तो के और जेड किस किस में दोस्तों, तो मैंने फर्स्ट लिया उसमें के और जेड, तो के देखो के और इसमें रहा, और जेड। दोस्तों एक सेकेंड, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या, ये दोस्तों यहां पर जेड है, जे नहीं है, क्या है, जेड, या जेड है, और यहां पर भी आप जेड कर लो, कुछ कंफ्यूजन से रॉन्ग हो गया दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया, ये जेड लिख देना, जे नहीं है, ध्यान रखना। तो जे कर दो। अब देखो पूरा ही जे हो गया, तो यहां पर भी जे हो गया, कर दीजिए जे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, जे कर दिया। अब आपका देखो किस किस के बीच में, के और जेड के बारे में, तो के और जेड देखो। अब के किस में है, आप कहोगे सर के तो इसमें दिख रहा मुझे, किस में, इस वाले में। अच्छा जेड किस में दिख रहा, इस वाले में। तो फर्स्ट में ये दोनों लिखूंगा, मैं ये दोनों लिखूंगा, तो लिख दूं, यहां पे लिखा मैंने जेड, और ये देखो दोस्तों ये लेस देन एम, और कोमा लगाया। यहां पे मैं देखो एक काम करता हूं, इसको उल्टा घुमा देता हूं, एम लिखा, देखो दोस्तों एम और के लिखा, देखो पहले एम लिख दिया, तो अब एम की तरफ मुंह खुला है, तो मुंह एम की तरफ ही खुला रखना, ऐसे ये बना दिया मैंने। इन दोनों को लिया, सेकंड और थर्ड को ध्यान रखना, देखो क्या नहीं, कुछ नहीं किया, जे और एम तो ये ले लिया सीधा सीधा। अब एम मुझे इधर लाना है, तो एम को इधर लाना है, तो इसको उल्टा घुमा दो ऐसे, तो एम को इधर लाए तो के उधर चला गया, तो ये चिन्ह भी ऐसे चेंज हो जाएगा। तो अब देखो एम बड़ा है किससे, के से, या बराबर, एम बड़ा है किससे, के से, या बराबर। अब देखो एक समीकरण बनाएंगे, तो समीकरण जेड छोटा एम, और यहां पर दोस्तों बड़े के साथ बराबर, और के। अब ये बताओ यहां पर किसके बीच संबंध निकालना है, आप कहोगे पहले में जेड और के के बीच, किस किस के, जेड और के बीच। क्या विपरीत चिन्ह आ रहे हैं, तो छोटा और बड़ा दोनों चिन्ह आ गए, तो दोस्तों इसमें कोई संबंध नहीं होगा, अर्थात आपका ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत, कोई संबंध नहीं। तो दोस्तों आपका ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत। तो अब देखो दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या है, आर और जेड। तो आर और जेड किस में है, तो इस के वाले को एक सेकंड के लिए अब हटा देते हैं। अब कौन कौन से आर और जेड वाला, तो आर तो किस में है, देखो इस वाले में,
और z किस में, इनमें। इन दोनों को लेते हैं तो चलिए ले लेते हैं। यहाँ पर आपको सेकंड का करवा देता हूँ, सेकंड। अच्छा सेकंड में लेते हैं तो देखो r बड़ा m, और देखो इसको उल्टा करोगे तो क्या लिखोगे, m बड़ा z। अब इसको ऐसे लिख दोगे r बड़ा m बड़ा z। ये आपका एक समीकरण बन गया। अब r और z के बीच संबंध निकालोगे, देखो विपरीत चिन्ह है क्या दोनों के बीच, नहीं है सर, दोनों ही बड़े के चिन्ह है। तो r बड़ा है m से और m बड़ा है z से, इसका मतलब है r बड़ा होगा किससे, z से। ये वाला देखो कथन आपका राइट है क्या, तो r बड़ा है z से, ये वाला सेम का सेम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसका मतलब आपका राइट आंसर है। तो आपका केवल और केवल सेकंड राइट हो गया, फर्स्ट आपका गलत हो गया। तो दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों फर्स्ट गलत सेकंड राइट, पहले क्वेश्चन में फर्स्ट राइट सेकंड गलत, दूसरे क्वेश्चन में फर्स्ट गलत सेकंड राइट। अब स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं दोस्तों। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, ध्यान से समझिए, एक एक चीज को समझना है। चलिए समझाता हूं दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ढंग से समझना, एक एक चीज को समझना। क्या लिखा, P स्टार टी, P स्टार टी, स्टार का मतलब क्या होता है, बड़े, बड़े के साथ बराबर, या पहले स्टार लगा दो, आपकी इच्छा हो तो पहले साइन लगा दो ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। P स्टार टी, टी लिख दिया। अब देखो $N, टी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब डॉलर लगा दो N। अब क्या कह रहा है, N के बाद देखो R कॉपीराइट N, तो इस कॉपीराइट को मैं एक काम करता हूं, R कॉपीराइट N है तो मैं यहां पर कॉपीराइट तो लगाता हूं लेकिन बाद में लिख देता हूं, तो कॉपीराइट N लिखूंगा तो देखो गड़बड़ यहां हो जाएगी, तो इसलिए एक बार इसको पूरा लिख दो एक बार, N P स्टार टी, T $N, फिर यहां पर लिखोगे R कॉपीराइट N, ये लिख दिया। अब आप एक बार इसके चिन्ह लगा दो, तो चिन्ह लगाओगे, लगाओ, चिन्ह लगा देते हैं यहाँ पर, ये लो कर देते हैं यहाँ पे। चलिए करो, क्या लिखूं, P स्टार टी, तो स्टार की जगह क्या लिखूं, तो P स्टार की जगह लिखूंगा बड़े के साथ बराबर T। अब देखो कोमा लगा दिया, $, की जगह क्या लिखूं दोस्तों, बड़ा, और N कर दो, और कोमा लगा दिया R कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब क्या लिखूं, छोटे के साथ बराबर N, ये लिख दिया। अब इसको मैं चेंज करके लिखूं तो क्या लिखूंगा, देखो P स्टार यानी बड़ा बराबर T, फिर लिखूंगा T बड़ा N, फिर क्या लिखूंगा, देखो इसको उल्टा घुमा देता हूं तो N बड़े के साथ बराबर R, उल्टा घुमा दिया पूरे को, ऐसे घुमाया उल्टा। अब देखो इसका एक समीकरण बना देता हूं, तो बनाओ, P बड़े के साथ बराबर T बड़ा N बड़े के साथ बराबर R, ये एक समीकरण बन गया। अब देखो पहला किस किस के बीच संबंध है, पहला है P और N के, तो P स्टार का मतलब क्या है, बड़े के साथ बराबर N, दूसरा है P बड़े के साथ बराबर R। पहले में P और N के बीच संबंध है, तो दोस्तों देखो यहाँ से P और N के बीच संबंध, तो इन दोनों के बीच संबंध पूछ रहा है, तो आप कुछ नहीं करना है, इस फर्स्ट को लिख के ऐसे लिखोगे, P बराबर बड़ा बराबर T बड़ा N, P और N के बीच संबंध निकालना है पहला, दूसरा P और R के बीच है। तो अब संबंध निकालूंगा यहाँ से, तो इसको लिख दूंगा, देखो एक बार तो बराबर और T लिखा, बड़ा N लिखा। अब इसको P को यहाँ ले जाऊंगा तो P लिख दिया, और यहाँ पर बड़े का साथ बड़ा ही लिखूंगा और N लिखूंगा। ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ये सेम दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, बड़े के साथ बराबर लगा हुआ है, यहाँ केवल बड़ा है दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, गलत। ध्यान रखना एक एक चीज़ का, गलत। अब देखो दूसरा, दूसरे में अगर देखा जाए तो किस किस के बीच है, P और R के, तो मैं इसको पूरा यहाँ लिखता हूँ वापस, P बड़ा बराबर T बड़ा N बड़े के साथ बराबर R। अब आपको संबंध है जो किसके बीच निकालना है, आपको निकालना है इन दोनों के बीच में, यहाँ से P और R के। तो मैंने लिया आपका केवल सेकंड, केवल सेकंड लिया, तो केवल सेकंड में देखो क्या करूँगा मैं, एक ध्यान रखना,
P, इसकी जगह मैं बराबर लगाता हूँ T लिखा, ये बड़े का चिन्ह है N लिखा, यहाँ पर भी बराबर लगाता हूँ R लिखा, दोनों जगह बराबर कर दिया। अब देखो इस T को यहाँ ले जाओ और इस R को यहाँ ले आओ। अब लाया तो देखो यहाँ पर तो आ गया आपका T की जगह कौन P, और यहाँ पर कौन आ गया N की जगह R, और ये चिन्ह ऐसे के ऐसे। ये देखो कि कहीं दिख रहा है आपको ये P ग्रेटर देन R दिख रहा है क्या? ये नहीं दिख रहा सर, दिख रहा है बड़ा, लेकिन उसके साथ क्या लगा हुआ है? बराबर लगा हुआ है, जो कि गलत है। तो थर्ड में आपके दोनों ही रॉन्ग होंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। थर्ड में आपके दोनों ही रॉन्ग होंगे, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, दोनों ही रॉन्ग। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसकी शॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो। अरे चिन्ह निष्कर्ष के क्वेश्चन पटवार वगैरह में, राजस्थान पुलिस में कई बार पूछ लेते हैं, पिछली बार भी आया है, एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर अब 4 ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ क्या है? D@M, फिर M हैश के, तो M तो लिखा हुआ, हैश लगा के K लगा दो। अब K के बाद देखो K कॉपीराइट R लिखा हुआ है, तो कॉपीराइट लगा दो और R लगा दो। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसमें चिन्ह लगा दीजिए, लगाइए चिन्ह, लगा देते हैं चिन्ह। लगाया मैंने D। @ का मतलब क्या होता है? छोटा m। अब देखो हैश का मतलब क्या होता है? बराबर K। कॉपीराइट का मतलब होता है छोटे के साथ बराबर R। ये आपने एक इक्वेशन बना दी। अब आपका काम है यहाँ आ जाओ, यहाँ आके आप पहले ये इक्वेशन एक समीकरण बना के ऐसे, अब यहाँ आ जाओ। पहले इन दोनों में क्या पता करना, देखो D@ का मतलब होता है छोटा r, और यहाँ पर भी r, और @ का मतलब होता है छोटा d। तो d और r और d इनमें पता करना है। तो आपको d और r के बीच में पता करना है। तो पहला और दूसरा दोनों में d r ही है, r d कह दो चाहे d r कह दो, एक ही बात है। तो दोनों में संबंध पता करेंगे तो आप यहाँ लिखोगे। अब इन दोनों से जो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? d छोटा m बराबर k, और देखो दोस्तों यहाँ पर भी एक सेकंड के लिए बराबर लगाओगे, r लिखोगे। अब इस r को कहाँ ले आओगे? m की जगह ले आओगे। लाएंगे तो दोस्तों ये तो d रहेगा यहीं, और यहाँ पर m की जगह r आ जाएगा, और ये जो चिन्ह दिख रहा है आपको ये यहाँ आ जाएगा, ये का यही। देखो अब ये इक्वेशन आपको दिख रही है क्या? नंबर 1 में, नंबर 1 में दिख रही है। तो नंबर 1 आपका राइट हो गया, और नंबर 2 आपका गलत हो गया। क्यों हो गया? कि यहाँ बड़ा कौन है? r बड़ा है किससे? d से। r बड़ा है d से, यहाँ पर d बड़ा है r से, तो d बड़ा नहीं होगा r से, r बड़ा होगा d से। तो पहला राइट, दूसरा गलत। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये पहला और दूसरा दोनों साथ में इसलिए कराए कि d और r में ही पता करना है। अब आपका बचा इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करवाता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइदर वाला क्वेश्चन हो सकता है, ये ढंग से समझना। आइदर और का मतलब या वाला आ जाता है कभी कभी चिन्ह निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष में भी। तो कैसे करना है, देखो क्या लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है h हैश k। फिर देखो दोस्तों k एच हैश के लिखा हुआ, फिर के कॉपीराइट वी, तो के लिखा हुआ है, अब कॉपीराइट लगा देता हूं और वी लिख देता हूं। वी के बाद ये वी लिखा हुआ है, तो वी @ n लगा देता हूं, @n, ये चीज। अब यही क्वेश्चन है, अब साइन लगा दीजिए, चिन्ह लगा दीजिए। आप चिन्ह लगाए तो मैंने लिखा h। हैश का मतलब क्या होता है? आप कहोगे बराबर के। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? तो छोटे के साथ बराबर v, और @ का मतलब क्या होता है? तो केवल छोटा n। ये आपका एक समीकरण बन गया। अब समीकरण बनने के बाद में आपका एक ही काम रहता है, यहां पर आओ, यहां पर आए, आ गए। किस किस के बीच है? तो v डॉलर का मतलब क्या होता है? बड़ा h। दूसरा क्या लिखा? v हैश का मतलब बराबर, तो v बराबर है
एच, वी और एच के बीच में। तो किस किस के बीच संबंध है? वी और एच के बीच संबंध, ये संबंध निकालना है। तो आपको पता है वी और एच के बीच में दोनों में है, तो आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों ही लेने हैं। और वी और एच में संबंध निकालना, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? आप लिखोगे दोस्तों एच बराबर के लेस देन इक्वल्स टू वी। ये आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ तक ही पता करना, आगे का लिखना ही नहीं, क्योंकि अपने को तो एच से लेके वी तक लिखना है, एच और वी में ही तो संबंध निकालना है। अब दोस्तों करना कुछ नहीं है, इस बराबर को, बराबर की जगह आपको पता है ये दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं। अपने को तो वी और एच के बीच संबंध निकालना, तो के की जगह किसको लाएंगे? एच को। इधर नहीं जाएंगे, इधर वाला। तो इस एच को यहाँ रखा, और जैसे ही एच को रखा, जैसे ही आपने एच को रख दिया, ये चिन्ह ऐसे का ऐसा ही, और वी ये दिख रहा है आपको ये। अब इसको मैं ऐसे, आपके तो यहाँ पहले वी दिख रहा है, बाद में ऐसे दिख रहा है, तो इसका उल्टा कर दो दोस्तों। उल्टा करेंगे तो इसको वी लिख के और ये चिन्ह ऐसे कर दूं, यूं पूरा ही पलट दिया, और एच यूं लिख दूं। ये दोनों में कोई फर्क नहीं है, चाहे ये कर दो चाहे ये कर दो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब ये दोनों की स्थितियां सेम हो गई, ये दोनों सेम है, ध्यान रखना ये दोनों सेम है। क्या है? सेम। अब यहाँ पर अब देखो, अब आपके तारा v बड़ा है h से। कौन बड़ा है? v बड़ा है h से, या v बराबर है h के। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा v बड़ा है h के, या v बराबर है h के। देखो पहले में दे रखा v बड़ा है h से, v बड़ा है h से। दूसरा अगर यहाँ छोटा दे देता, यहाँ पर कोई चिन्ह दूसरा आ जाता, छोटा आ जाता, तब आप क्या करते? दोनों गलत कर देते हैं, क्योंकि आपका तो v बड़ा है h के या बराबर है h के, ये आना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर आपको पता है कि आपका यहाँ पर क्या दे रखा है? बराबर। दोनों ही दे रखे हैं, यहाँ दोनों एक साथ आ रहे हैं, यहाँ दोनों अलग अलग आ रहे हैं, यहाँ दोनों अलग अलग आ रहे हैं। ध्यान रखना जो मैं चीज समझाने जा रहा हूँ, यहाँ पर v बड़ा है h के या v बराबर है h के। यहाँ देखो v बड़ा है h के या बराबर है, तो इसमें आपको आंसर देना है फर्स्ट या सेकंड राइट, फर्स्ट या सेकंड राइट। इसमें या वाला देना है, इसमें या लगाना है, यानी कि फर्स्ट या सेकंड, ये आपके आइदर और वाला इसमें आएगा, फर्स्ट या सेकंड। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इस प्रकार का आपके चिन्ह निष्कर्ष का टॉपिक था। इसी प्रकार उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक बार तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने अच्छी तरीके से इस चैप्टर को समझाया आपको। और ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप छोड़ के मत आना, क्योंकि इस वीडियो को बार बार देखना बहुत ही अच्छा। आइदर वाला क्वेश्चन भी करा दिया, पहला राइट दूसरा राइट, दूसरा मतलब पहला गलत दूसरा राइट, पहला राइट दूसरा गलत, दोनों गलत दोनों राइट भी हो जाएंगे। देखो करोगे तब है प्रयास, मैंने प्रयास किया, ऐसे हजारों क्वेश्चन करोगे, कंडीशन यही लगती है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और देखो शेयर करें इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों लगे रहिए, धन्यवाद।